बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की ओर। चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि शिमला के राजभवन में बॉर्डर एरिया यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने की। तो वहीं इस अवसर पर राज्यपाल ने नेहरू युवा केंद्र संगठन की सराहना करते हुए कहा कि ये संगठन युवाओं को सशक्त करने और उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो वहीं राज्यपाल ने बताया कि इस तरह की पहल हमें प्रदेश के लोगों के बलिदानों और उनके संघर्षों को जानने का अवसर प्रदान करती है। उधर आपको बता दें कि शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग की कई परियोजनाओं की समीक्षा की और कहा कि पर्यटन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य स्तंभ है। तो वहीं राज्य सरकार कई पर्यटन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने को प्राथमिकता दे रही है ताकि पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा सके। आगे सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में लगातार सुदृढ़ीकरण पर आने वाले समय में 2415 करोड़ रुपए व्यय करेगी। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार के काल में प्रदेश की शिक्षा गुणवत्ता में गिरावट आई है। वहीं कई मुद्दों पर शिक्षा मंत्री बीजेपी को घेरते हुए भी नजर आए। साल के दौरान ही हुई और हमने आते ही लगभग 90 से अधिक हमारी प्रमोशन के माध्यम से हमने कॉलेज कैडर के जो 141 में से 105 ऐसे कॉलेज थे, भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंत में जो विदाउट आपके कॉलेज प्रिंसिपल्स थे, हमने उनको प्रमोट किया। लगभग 18-19 हमने डायरेक्ट आपके रिक्रूटमेंट के माध्यम से भी हमने प्रिंसिपल कॉलेज कैडर के लगाए हैं। फिर दूसरा आरोप उन्होंने ये लगा दिया बिना हमें इसमें पूरी तथ्यों की जानकारी लेते और इतना सीनियर मैं समझ जब राजनीतिक ये बात रखता तो उसका अपना एक अर्थ होता है। उन्होंने ये बात कही थी कि हजारों बच्चे अब जो हमने स्कूल बंद किए उसके कारण हजारों बच्चे अब शिक्षा से दूर हो गए। हमने जब पूरी उसकी जानकारी प्राप्त की जो मैंने हाउस के अंदर भी बात रखी थी, आज तक मैं समझता हूँ गत 2 वर्षों में लगभग कोई 1094 आपके प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल आपके मैं समझता हूँ मर्ज किए गए या डिनोटिफाई किए गए और इसमें से 1094 में से लगभग 677 स्कूल ऐसे थे जहां पर जीरो इनरोलमेंट थी। तो ये क्या गलत किया जो हमने जीरो इनरोलमेंट वाले जहां पर आपके मैं समझता हूँ सैकड़ों की संख्या में टीचर हमको जो मिले हैं वो उन स्कूलों में भेजे गए जहां पर आपके मैं समझता हूँ जो विदाउट टीचर स्कूल थे जिसकी संख्या भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 2022 के अंत में 350 के आसपास थी। हमारे प्रयासों के द्वारा युक्तिकरण के माध्यम से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ये संख्या अब 350 से 125 पे रह चुकी है। लगभग 3400 आपकी। उधर आपको बता दें कि बिलासपुर के घुमारवी में दरअसल दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायता उपकरण शिविर का आयोजन किया गया और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने शिरकत की। तो वहीं इस दौरान धर्मानी ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 140 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि हमारा उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि दिव्यांगजनों को हर संभव सहायता मिले और वो आत्मनिर्भर बन सके। दिव्यांगजनों का पहले असेसमेंट हुई थी और जिसकी एक लिस्ट तैयार की थी और जिसमें जो पात्र व्यक्ति थे उनको यहाँ पे जो उपकरण वितरण जो है आज यहाँ पे रखा गया था, जिसमें 142 लोगों को जो है ये सहायता उपकरण दिए गए। इस पे पर लगभग 11 लाख रुपए जो है इनकी कीमत थी और हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि इसमें 3 तो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं जिनके 100% जो है विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनको भी मोबाइल फ़ोन ऐसा उनके लिए प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया है ताकि उसकी सहायता से वो ऑडियो सुनकर जो है अपना सामान्य जीवन जो है जी सकें। और उसी तरीके से व्हील चेयर दी गई, जिनको हीयरिंग एड्स की ज़रूरत थी, सुनने में जिनको दिक्कत आती थी उनको भी एड दी गई, इसमें कहीं को स्टिक दी गई। तो कुल मिला के प्रयास सरकार की तरफ से यही है कि जो हमारे दिव्यांगजन भाई बहन हैं, बुजुर्ग हैं, वो सामान्य जीवन जी सके। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता विवेक शर्मा ने विधायकों और मंत्रियों की ओर से बिजली पर सब्सिडी छोड़ने के ऐलान पर अब कांग्रेस सरकार पर तीखे तंज कसे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता केवल और केवल दिखावा कर रहे हैं और प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर 2 से 10 पैसे तक का मिल्क असेस जो है वो लगाकर जनता की जेब ढीली करने में लगे हुए हैं। और आगे उन्होंने कहा कि खजाने खाली होने का रोना रोकर अपने लिए 19 करोड़ का जो आलीशान कार्यालय बना लिया है। तो वही उन्होंने ये भी कहा कि जनता को सब्सिडी छोड़ने की अपील की जा रही है और दूसरी तरफ अपने कार्यालयों को चमकाया जा रहा है, जो जनता के साथ धोखा है। हिमाचल प्रदेश में विद्युत आपूर्ति पर घरेलू उपभोक्ताओं को 2 से 6 पैसे, उद्योगों को 4 से 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली पर मिल्क सेस देना होगा और मुख्यमंत्री जी बिजली सब्सिडी छोड़ने का आह्वान ऐसे कर रहे हैं जैसे गत 1964 में सूखा पड़ने पर परम श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी ने बुधवार का उपवास रखने का आह्वान किया था। लेकिन उन्होंने 19 करोड़ की लागत से अपने लिए सचिवालय में कोई कार्यालय नहीं बनवाया, अपितु जून माह में हिमाचल के महाराज सचिवालय के कार्यालय में प्रवेश करेंगे। कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन के बोझ तले दबी जा रही है। बजट प्रावधान न होने की स्तुति गान करके 1800 से अधिक संस्थान बंद करने वाली सरकार बजट प्रावधानों के पश्चात हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग की 13 परियोजनाओं में 3.72 करोड़, पशुपालन विभाग की 48 योजनाओं में 5.60 करोड़, आयुर्वेदिक विभाग की 63 योजनाओं में 7.54 करोड़, तकनीकी शिक्षा विभाग की 11 योजनाओं में 7.94 करोड़, शिक्षा विभाग की 302 योजनाओं में 101.65 करोड़, लोक निर्माण विभाग की 619 योजनाओं में 190 करोड़ लैप्स होने की कगार पर खड़ा हो गया है। सरकार खर्च क्यों नहीं कर पा रही? मुख्यमंत्री जी जनता को जवाब दें। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के बाद अब लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलन बढ़ने से देर रात भयंकर जाम लग गया और सैकड़ों वाहन जगह जगह जाम में फंस गए। तो इसके कारण पर्यटकों और लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि बर्फबारी के चलते मनाली से अटल टनल से केवल 4x4 वाहनों को ही लाहौल स्पीति की ओर भेजा गया और प्रशासन को भी वहां से पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ी। तो वहीं शिमला में चांसल वैली में घूमने गए पर्यटक फंस गए, जिसमें 7 वाहनों में करीब 35 लोग शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया। वहीं बर्फबारी को देखते हुए सरकार ने लोकल नागरिकों समेत पर्यटकों को भी एडवाइजरी जारी की है। लोगों को अधिक ऊंचे क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। प्रदेश में अगर हम मौसम की बात करें तो अगले लगभग 3 से 4 दिनों तक, मुख्यतः 10 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिले मुख्यतः ड्राई रहने वाले हैं। सिर्फ लाहौल स्पीति और किन्नौर के कुछ एक हिस्से को छोड़ के जहाँ पे हल्की बर्फबारी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन 11 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में मुख्य रूप से 11 तारीख की शाम से हमें हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पे, खास करके जो निचली मैदानी इलाके हैं, मध्यवर्ती इलाके हैं और उच्च पर्वतीय इलाके हैं, वहाँ पे हमें 11 तारीख की दोपहर के बाद से बारिश और बर्फबारी जो है देखने को मिलेगी। और ये वेदर की एक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में लगभग हमें 13 तारीख की अर्ली मॉर्निंग आवर्स तक देखने को लगातार मिलती रहेगी। टेम्परेचर्स की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो मुख्य रूप से हमारे न्यूनतम तापमान है, मिनिमम टेम्परेचर्स है, उसमें 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट हमें देखने को मिली है अनेक स्थानों पे हिमाचल प्रदेश में। जैसे कि शिमला में 4.2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ऊना में 5, या फिर हमारे निचले जो मैदानी इलाके हैं वहां पे न्यूनतम तापमान लगभग 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने हुए हैं। वहीं बिलासपुर में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर तक ही सीमित हो गई है, जिससे सड़क पर वाहन चलाना बेहद कठिन हो गया है। गाड़ी चालकों को गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपनी गाड़ियों को बेहद सावधानी पूर्वक चलाएं और अनावश्यक यात्रा से बचें। कोहरे के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है, इसलिए सभी को ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। देश में नए HMPV वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक 5 राज्यों में केस मिले हैं। वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है और सभी राज्यों को तैयारियों के
दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में अभी तक नए वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया। ऐसे में अब चिकित्सकों ने सावधानी बरतने को कहा है। रही बात जो न्यूमोमेटा वायरस जो आया है चाइना से, उसका हमें क्या करना है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी हम घबराते हैं, पैनिक करते हैं, दहशत में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो हमारा जो दिमाग है, हमें ब्रेन फेड जैसी सिचुएशन हो जाती है। ब्रेन फेड क्या होता है, हम पैनिक सा करते हैं और हर जगह फैलाते हैं, उसमें स्ट्रेस हो जाता है, लोग जो है अपना काम भूल जाते हैं, लोग जो है अपना इस तरह से करते हैं कि नहीं इसमें पता नहीं क्या हो जाएगा, इनसिक्योर सा फील करते हैं, मतलब अपना काफ़ी ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं। तो हमने देखा है कि स्ट्रेस में भी हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो कहने का मतलब है इसको स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, सर्दियों में जो विशेषकर ध्यान रखा जाए, अब ध्यान क्या रखा जाए इसका, अच्छे से समय समय पर हाथ धोते रहना, अपना एक सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा बनाए रखना, ओवर क्राउडिंग में ज़्यादा नहीं रहना है। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।